हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों? मैं आपका होस्ट वीरेंद्र जांगरा आज के हमारे इस नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूं और महादेव जी से हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब लोग खुश रहें, कुशल मंगल रहें। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने आपसे बताया था कि किस प्रकार जलंधर जो है महादेव जी का रूप धर के देवी पार्वती जी को हरने की कोशिश करता है और अंत में जब देवी पार्वती जी भगवान विष्णु जी को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं कि जलंधर ने इस प्रकार का साहस किया है, उसने महादेव का रूप धारण करने की कोशिश की है और मुझे ठगने की कोशिश की है, तो आप कृपया इसका कोई ना कोई जल्द से जल्द समाधान करें। तो आगे का वाक्य इस प्रकार है कि देवी पार्वती की आज्ञा पाकर भगवान विष्णु जी एक साधु का रूप धारण करते हैं और जलंधर की नगरी में पहुंच जाते हैं। उसकी नगरी में पहुंचने के बाद वो एक उद्यान में एक बाग में बैठ करके आसन लगा करके बैठ जाते हैं और मतलब ध्यान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी भगवान विष्णु जी को इस बात का बोध भी होता है कि मतलब एक तरफ तो वो उनकी धर्मपत्नी देवी लक्ष्मी के भाई हैं और दूसरे वो उनके प्रियतम भगवान महादेव के अंश हैं, उनका रूप है। तो उन्हें मतलब संकोच होता है अपने ऊपर कि मतलब वो जलंधर के इस मतलब मुक्ति में सहायक बने या ना बने, इस पाप का भोगी बने या ना बने। लेकिन अंत में वो अपने आप को समझाते हैं कि जैसे को तैसा, जैसे जलंधर ने महादेव का रूप धारण करके देवी पार्वती को ठगने की कोशिश की है, उसी प्रकार से मैं भी उसकी धर्म पत्नी, उसकी पति व्रता का जो उसका धर्म है, जो व्रत वो रख रही है, जिसकी वजह से जलंधर अभी तक जिंदा है, उसका ये व्रत तोड़वा करके जलंधर को मुक्ति दिलवाऊंगा। तो ऐसा कह करके वे अपने आप को मतलब साधु का रूप धारण करके वहां पर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो वृंदा है, जलंधर की पत्नी, अपने कक्ष में विश्राम कर रही होती है और धीरे धीरे वो गहरी नींद में चली जाती है। तो जलंधर की पत्नी को सपना आता है कि उनके पति जो है काले भैंसे पर सवार होकर के गले में काले फूलों की माला डाल करके और उनके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है और दक्षिण दिशा की तरफ वो जो है बढ़ते जा रहे हैं। उनके चारों तरफ खूंखार जानवर उनको घेरे हुए हैं। वो इस बात से घबरा जाती हैं और घबराहट के मारे उनकी जैसे ही आंख खुलती है वो भयभीत हो जाती हैं कि कुछ ना कुछ उनके पति के साथ गलत हुआ है। वो युद्ध भूमि में सुरक्षित है या नहीं है, उन्हें इस बात की चिंता सताने लगती है और इस चिंता की वजह से वो है पूरे महल में मतलब इधर उधर भटकने लग जाती हैं, घूमने लग जाती हैं और उनके मन को जो है शांति नहीं मिलती है। तो अपने मन को शांत करने के लिए उसी उद्यान में, उसी बाग में पहुंच जाती हैं जहां पर भगवान विष्णु जी साधु का रूप धारण करके बैठे हुए हैं। तो उस देवी वृंदा को आते हुए देखकर भगवान विष्णु जी अपनी माया का जाल फैलाते हैं और वहां पर दो राक्षस जो है देवी वृंदा का पीछा करना शुरू कर देते हैं। देवी वृंदा डर करके वो भागना शुरू कर देती हैं और आकर के साधु के पास रुक जाती हैं और उनसे प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि इन राक्षसों से उसकी रक्षा कीजिए। तो ये जस्ट मतलब अपने हाथ में पानी लेकर के उन दोनों राक्षसों पर ऐसे छिड़काव करते हैं और तभी वो दोनों राक्षस जो है वहां से गायब हो जाते हैं। और इस प्रकार का पराक्रम देख करके देवी वृंदा अति प्रसन्न होती हैं कि ये कोई साधारण साधु नहीं है, ये अत्यंत मतलब शक्तिशाली हैं, इनके पास कोई ना कोई दिव्य शक्तियां जरूर हैं। तो ये पूरा का पूरा अपना जो सपना है, जो वृतांत है, उसे साधु को सुनाती है और कहती है कि कृपया आप उनके पति के बारे में कुछ जान करके बताएं अपने साध से, अपनी शक्तियों से। तभी साधु रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु जी कहते हैं कि तुम्हारा पति जो है युद्ध में मारा जा चुका है। और जैसे ही वो इस बात का बोध करते हैं तभी आकाश से दो वानर जो है जलंधर का शरीर उठा करके ला करके देवी वृंदा के सामने रख देते हैं और देवी वृंदा जो है फूट फूट करके रोना शुरू कर देती है अपने पति की लाश देख करके। तो ऐसा
जब वो अपने आप को संभालती हैं और कहती हैं कि आप बड़े साधु दिखाई पड़ते हैं, साधना आपने की है, कृपया मेरे पति को दोबारा से जीवन दान दे दीजिए, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, जिस प्रकार के आप मतलब साध दिखाई दे रहे हैं, कृपया मतलब प्रार्थना करती हैं देवी वृंदा जी। और तभी साधु कहते हैं कि इनकी हत्या जो है, इनके प्राण जो है साक्षात महादेव जी ने लिए हैं, तो मैं उनका बैरी नहीं बनना चाहता तुम्हारे पति परमेश्वर को जीवन दान दे करके, किंतु अगर तुम मेरे पास आई हो तो ये मेरा धर्म बनता है कि मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूं। तभी वे अपना एक और माया जाल मतलब फैलाते हैं और एक सूक्ष्म रूप धारण करके उस अजीवित शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जो कि जलंधर का रूप धारण किया हुआ होता है, और तभी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और जलंधर का रूप धारण करने के पश्चात वो कई दिनों तक उसी वन में जो है भ्रमण करते रहते हैं, वहां पे रमण करते हैं, प्रेम करते हैं। कुछ दिनों तक वो मायाजाल जो है भगवान विष्णु जी को फैलाया हुआ चलता रहता है, लेकिन अंत में देवी वृंदा समझ जाती हैं कि ये उनके पति परमेश्वर जलंधर नहीं है, बल्कि साक्षात भगवान हरि हैं, जो कि उनके पति का रूप धारण करके यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे उन्हें इस बात का बोध होता है तो वे कहती हैं कि आपने मतलब किस जन्म का मुझसे बदला लिया है, मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर सकती। जब इस बात का पता मेरे पति को चलेगा तो वे मतलब जीवित नहीं रह पाएंगे और मैं अपने आप को भी जीवित नहीं रख पाऊंगी इस व्यवस्था में। लेकिन जाते जाते देवी वृंदा भगवान विष्णु जी को श्राप भी दे करके जाती हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि आपके पत्नी को जो है राक्षस उठा करके ले जाएंगे और वानर जो है आपकी सहायता करेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, त्रेता युग में भगवान विष्णु जी जब श्री रामचंद्र जी का अवतार धारण करके संसार में आते हैं, तो माता सीता को जो है रावण उठा करके ले जाता है और वानर सेना की सहायता से जो है भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी धर्म पत्नी को छुड़वाते हैं। तो यहीं से जो है मतलब रामायण की भी संरचना होती है। और ये कह करके, ये श्राप दे करके देवी वृंदा तुलसी में बदल जाती है और अपने आप को जो है मतलब अग्नि में भस्म कर देती हैं, और अग्नि में भस्म करने के बाद जो है एक तुलसी का रूप धारण कर लेती है। तो वही हम जैसे कि जानते हैं कि भगवान विष्णु जी जो हैं, उनका विवाह जो है तुलसी से किया जाता है। तो उसके पीछे की जो कहानी है, उसका पीछे का जो सार है, वो इसी स्टोरी से निकल करके आता है कि भगवान विष्णु अपना पश्चाताप करते हैं देवी वृंदा से को मतलब क्षति पहुंचा करके। तो इस प्रकार से जो है पूरा वाक्य चलता रहता है आगे जो है। तो इस प्रकार से देवी वृंदा का जो पतिव्रत धर्म है, जो उसका व्रत है, वो टूट जाता है। और वहीं दूसरी तरफ युद्ध भूमि में जो जलंधर की माया, वो गंधर्व माया फैलाई हुई थी, और जिसकी वजह से भगवान महादेव जो है मोहित हो जाते हैं, वो माया जो है टूट जाती है और भगवान महादेव जी जो है दोबारा अपने रुद्र रूप में आ जाते हैं। और जैसे उन्हें इस बात का बोध होता है कि जलंधर जो है मतलब उनसे छल कर रहा था, तो और भी ज्यादा वो क्रोधित हो जाते हैं और अपना रुद्र रूप धारण करके लगातार जो है जलंधर और उसकी पूरी सेना पर जो है आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। और अंत में महादेव अपना एक सुदर्शन चक्कर चलाते हैं और उस सुदर्शन चक्कर जाकर के जलंधर के शरीर को 2 हिस्सों में काट देता है, और इस प्रकार से जो है जलंधर का वध होता है। जैसे ही जलंधर का वध होता है, पूरे संसार जो है प्रकाशवान हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से वो वहां पे पूरा अंधकार छाया हुआ था। और इस प्रकार से जो है जलंधर जो है मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसे ही सभी देवताओं को इस बात का बोध होता है, स्वर्ग से जो है फूलों की बारिश की जाती है। सब देवतागण भगवान महादेव के सामने प्रकट होते हैं, ब्रह्मदेव जी, भगवान विष्णु जी, बाकी सब देवतागण आकर के उनकी तरह तरह तरीकों से स्तुति करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और उनसे हमेशा हमेशा यही वरदान मांगते हैं कि आने वाले समय में भी वो इस प्रकार से आगे आकर के इस संसार का रक्षा करते रहें समय समय पर। और इस प्रकार से जो है इस वाक्य का अंत यहीं पर होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वाक्य पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को किसी प्रकार का कोई सुझाव हमें देना है, आप कमेंट में लिख करके भी हमें बता सकते हैं। और भूलें ना हमारी वीडियो को शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना।
तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।